हाय फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। तो इसमें मैं आपको हर टाइप की अपडेट्स देती हूँ, जो भी अपडेट्स आती है, जो भी फॉर्म आती है, सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो फॉर्म है वो झारखंड की फॉर्म है, उसके बारे में अभी आपको पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। पूरी आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसकी पूरी डेट के बारे में बताने वाली हूँ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर टाइप के अपडेट्स मिले और आप इसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये है नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने वाले हैं हम लोग। आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, जो इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है कि इसकी यहाँ पे कब से फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो है 19/5/2023। और अगर इसकी लास्ट डेट देखते हैं तो यहाँ पे है 16/6/2023, जिसको आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। ये इसकी लास्ट डेट है 16/6। और इसकी जो एडिटिंग है, जैसे आप किसी तरह से गलती कर देते हो फॉर्म में, आपको फॉर्म को अप्लाई करने में किसी तरह की आप गड़बड़ कर देते हो, तो उसको आप कर सकते हो करेक्ट कब तक, 19 और 17, मतलब 17 से 19 तक आप कर सकते हो इसकी करेक्शन। आपकी एग्ज़ाम किस दिन होने वाली है, सॉरी, आपकी एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाली है, तो 2/7/2023 को होगी। टाइमिंग क्या है, 10 AM से 12:30 PM। ओके, तो यहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग है और यहाँ पे पूरी डिटेल्स है इसकी डेट की। फिर यहाँ पे प्रशिक्षण की अवधि, जैसे कि ये कितना, जो भी आप फॉर्म ये अप्लाई करने वाले हैं तो उसकी जो टाइमिंग है कि वो आपके कितने कोर्स, जो जीएनएम कोर्स है या फिर एएनएम कोर्स है, तो उसका कितने ईयर्स का होगा वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे दो कोर्सेज है। जो फर्स्ट कोर्सेज है वो है एएनएम, ये है एएनएम, और दूसरा जो कोर्स है वो है जीएनएम। तो जीएनएम जो है वो आपका 3 इयर्स का होने वाला है और जो एएनएम है वो आपका 2 इयर्स का होगा। तो जो जीएनएम है वो देखिए, जीएनएम और एएनएम में डिफरेंस क्या है। जीएनएम जो होता है वो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जो होता है काम, उसमें यहाँ पे जीएनएम का काम है। यहाँ पे जीएनएम का फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म क्या समझ रहे हो आप, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो यहाँ पे ये दोनों कोर्स कर सकते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ये लोग कर सकते हैं। लेकिन जो एएनएम है वो केवल और केवल वुमेन्स कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा, जैसे कि जीएनएम कोर्स देखोगे आप तो यहाँ पे सारा कुछ बताया जाता है। जैसे कि पढ़ाई होती है, सारा कुछ के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जो एएनएम कोर्स है उसमें आपकी मतलब इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा, और उसमें आपको कैसे पेशेंट को देखना है, ध्यान रखना है, सारा कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो जीएनएम कोर्स है वो मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं, और जो एएनएम कोर्स है वो केवल फीमेल कर सकती हैं। ओके, तो आप लोग को होप आप ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि जीएनएम और एएनएम में क्या डिफरेंस है। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ओके, तो यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है कि अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है, ये फर्स्ट वाले में क्या काम रहता है, सेकंड वाले में क्या काम रहता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। फिर यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो क्या है, मिनिमम एज क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए, 17 इयर्स होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023 तक। मतलब 31 दिसंबर तक आपका कितना होना चाहिए, 17 इयर्स पूरा होना चाहिए, 17 इयर्स के होने चाहिए आप। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया है ये। और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए एडमिशन का वो है 35 इयर्स, मतलब मिनिमम आपका 17 इयर्स है, मिनिमम 17 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 35 इयर्स। थर्ड इसका जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, 10+2 होना चाहिए आर्ट्स में। आर्ट्स में यहाँ पे मैथमेटिक्स भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। एंड इंग्लिश स्कोर, यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव, लेकिन होना चाहिए। और साइंस और हेल्थ केयर साइंस, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि यहाँ पे हेल्थ केयर साइंस या फिर वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो यहाँ पे ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है वो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जो 4 है वो क्या है, स्टूडेंट शैल भी मेडिकली फिट होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है।
और फिर 5 क्या है, स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए 10+2 आर्ट्स से या फिर साइंस से। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एनएम। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एनएम के कोर्स के लिए केवल कौन से फीमेल्स लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर होगा कि यहाँ तक क्या इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप जीएनएम का चेक करते हो, मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सेम है। फर्स्ट क्राइटेरिया कि वो 17th मिनिमम होना चाहिए, 35 मैक्सिमम होना चाहिए एज। सेकंड क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम एज देखते हो तो मिनिमम है 17 ईयर्स, 35 ईयर मैक्सिमम है। ये हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही है सेम चीज़। लेकिन सेकंड क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए विथ इंग्लिश। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फॉर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एंड स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, 10+2 होना चाहिए जिसमें इंग्लिश होना चाहिए कंपलसरी, लेकिन उसमें 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सेकेंड क्या है, 10+2 विथ English having 40% of marks in vocational A&M course from the school recognized by Indian Nursing Council। इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। 10+2 with English having 40% of marks in vocational stream health care science from a recognized CBSE board or center। रजिस्टर A&M with पास मार्क। ओके, यहाँ पे देखिए सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। मेडिकली फिट होना चाहिए। फोर्थ क्या है, स्टूडेंट क्वालिफाइड होना चाहिए 10+2 आर्ट्स या फिर साइंस एग्जामिनेशन में ऑफ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 40% मार्क्स। तो यहाँ पे आप सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एक एक करके, तो आप सारा कुछ यहाँ पे पढ़ भी सकते हो अगर आपको फिर आगे किस तरह की प्रॉब्लम होती है तो। फिर यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि आपको कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल्स, वहाँ पे आपको फिल करना है, पहले रजिस्टर करना है, देन आपको आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट वो है jceceb.jharkhand.government.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको विजिट करके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस वही होगा, आपको पहले रजिस्टर करना है, देन आपको उसके बाद वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अपना पूरा एड्रेस भरने का इन्फॉर्मेशन आएगा, वो आपको अप्लाई करने के लिए भरना है। ठीक है, तो सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है और आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसेस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो फ़ी है वो क्या लगेगी। तो अगर आप जनरल ओबीसी के लिए देखते हो आप या फिर डब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पे 900 फ़ी है, लेकिन अगर आप एससी एसटी के लिए देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 450। ओके, तो सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डिटेल्स। परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, मतलब वो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो किस फॉर्मेट में होगा और कैसे रहेगा, क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें क्या होगा, 150 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, मतलब एमसीक्यू। और यहाँ पे देखते हो आप कितना सेक्शन है, 5 सेक्शन है, जिसमें इंग्लिश है आपका, फिर भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स है, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और जो नेक्स्ट है वो है गणित मतलब मैथ्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारा जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका 10th लेवल का पूछेगा, और जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा वो इंटरमीडिएट मतलब आपका 11th-12th लेवल पे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे एग्ज़ाम का फॉर्मेट होने वाला है ये भी आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी तरह की डाउट होती है इन्फॉर्मेशन में तो आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैंने तो आपको सारे डिटेल्स बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।